बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका टीचर एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने जा रहा हूं। लेकिन ग्रामर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। आज का जो हमारा ग्रामर टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों में फ़र्क क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, दैट व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? It is used to repeat the words spoken by the speaker or writer. किसी की बात को उसी की अल्फाज में बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन को आपने गेट किया होगा कि किसी की बात को उसी की अल्फाज में बयान करना, किसी को बयान करना उसी की अल्फाज में डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। So let's step ahead toward the indirect speech. Indirect speech, it is the reporting of what someone else said in your own words. किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। So I hope you have gotten the definitions of direct speech and indirect speech. इन दोनों में फ़र्क क्या है? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में जो फ़र्क है वो गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रूल दैट इन डायरेक्ट स्पीच स्पीकर वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन द कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम रेडी। ही सेड आई एम रेडी। कोटेशन मार्क यानी स्पीकर की बात को आपने कोटेशन के अंदर लिखना होगा। ये है डायरेक्ट स्पीच की रूल। सो लेट्स स्टेप अहेड टुवर्ड द इनडायरेक्ट स्पीच रूल। Indirect speech rule: in indirect speech, that must be written to connect the sentence. He said that I was ready. Like he said के बाद आपने that का इस्तेमाल करना होगा। That ताकि जुमलों को कनेक्ट करने में मदद करे। He said that I was ready. He said that I was ready. So I hope you have gotten the rules of direct speech and indirect speech. तो आइए बढ़ते हैं चेंजेस की तरफ। लाइक टेंसेस और मॉडल्स में कैसे चेंजेस पैदा होगी व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो जब टेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। लाइक इट विल कन्वर्ट्स इनटू द सिंपल पास्ट। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में जब हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट सिंपल में हो, जब पास्ट सिंपल की टेंस हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट की टेंसेस में चेंज हो जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो, लाइक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो आइए बढ़ते हैं मॉडल्स की तरफ कि मॉडल्स वर्ब कैसे चेंज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कैन, अगर सेंटेंस में कैन होगा तो वो चेंज हो जाएगा कुड, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैन कुड। हैव टू जो है ये प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में, यानी हैड टू। हैड यानी पास्ट। और आखिर में विल को चेंज कर दिया जाएगा वुड के साथ। सो आई होप यू हैव गॉटन द चेंजेस इन टेंसेस एंड इन मॉडल वर्ब्स. So let's step ahead toward the examples of direct speech and indirect speech. So direct speech examples that he said, I am fine. If I talk about the indirect speech, indirect की मिसालों को आप देख सकते हो और direct speech की examples को भी आप देख सकते हो। That
he said I am fine. और indirect में he said that he was fine. The second one is he said I went to the theater yesterday. Indirect, he said that he gone to the theater the day before. And the third and the last one is he said I'm cutting the trees. He said that I was cutting the trees. So I hope you have gotten the direct speech and indirect speech, and now I expect that your confusion is clear. तो ये थी आज की वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए। जो बंदे इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर की मिसाल बुनियाद है। अगर आपका बुनियाद मजबूत नहीं है तो आप कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकते। जब आपका बुनियाद मजबूत होगा तो आप इमारत को बहुत ही ऊंचा ले जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।